अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज आपको एक बेहतरीन ट्रिक बतानी। वो ट्रिक क्या है? अक्सर बच्चे एग्जाम में, खासतौर पे इंटर लेवल के स्टूडेंट्स जब पेपर देने के लिए जाते हैं और वो भी मैथ्स का, तो उसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की अशद ज़रूरत होती है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की गैर मौजूदगी में आपके कई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की साइन 35 डिग्रीज, कॉस 62 डिग्री, बहुत सी ऐसी डिग्रीज हैं जिसे आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर मालूम करना तकरीबन नामुमकिन है। हमने आज की वीडियो इस सिलसिले में आपके लिए तैयार की है कि आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाए जिसमें आप अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्ज़ाम के दौरान लेके जाना भूल जाते हैं या फिर आप कभी क्वेश्चन करते हैं और आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, तो आप ये ट्रिक यूज़ करके अपनी कोई भी फंक्शन की वैल्यू, आप किसी भी डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि छोटी क्लासेस के अंदर आपको याद है कि कुछ वैल्यूज़ हमें ज़बानी याद की जाती हैं, जिसमें 0 डिग्री से रिलेटेड 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब हर फंक्शन के साथ इसकी वैल्यूज़ लेवल 9-10 के अंदर हमें ज़बानी याद करने का कहा जाता है। क्योंकि छोटी क्लासेस में साइंटिफिक कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इस सिलसिले में हम एक टास्क ले लेते हैं कि हमने साइन 47 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम आपको बताएंगे कि साइन 47 डिग्री की कैलकुलेटर से क्या वैल्यू आती है। तो आप देखें, ये वैल्यूज आपको हम निकालते हुए दिखाते हैं। तो यकीनन आपने वैल्यूज को देखा और ये वैल्यूज हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं। तो हमारे पास साइन 47 डिग्री की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कैलकुलेटर के जरिए 0.73 अप्रॉक्स में। अप्रॉक्स का मतलब है कि थोड़ी बहुत वैल्यूज में तब्दीली आ सकती है। तो जो कैलकुलेटर में वैल्यू हमने आपको दिखाई मालूम करते हुए, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे नोट कर दी, ताकि जो ट्रिक आपको हम समझा रहे हैं उस ट्रिक के बाद कंफर्म हो जाए कि हमारी वैल्यू इससे मैच हो रही। प्रॉब्लम यह है कि एग्जाम के दौरान आप कैलकुलेटर भूल जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सी डिग्रीज ऐसी हैं जिनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। तो इस सिलसिले में हमने करना क्या है, तो अब हम आपको वैल्यूज मालूम करने की ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, हमने सबसे पहले करना क्या है। बेसिकली हम आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक पेज है। एग्जाम के दौरान यकीनी तौर पे आपको एक अदद पेज पेपर की सूरत में भी मिल सकता है, या फिर आप कॉपी के किसी भी ब्लैंक पेपर पे जहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखा और आप पेंसिल से अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि ये वैल्यू हमारी राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड वैल्यूज निकालने की टेक्निक है। हमारे पास पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री हो। तो होता ये कि हमारे पास जितने भी पेजेस हैं या कॉपीज हैं, उनके कॉर्नर पे 90 डिग्री बन रहा होता है। और इसका फायदा उठाते हुए, चूंकि जाहिर सी बात है ट्रिक वही अच्छी है जिसमें टाइम भी बचे और आपका काम भी हो जाए। अब अगर पूरी तौर पे आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें अच्छा खासा टाइम लग सकता है। आपने फौरी तौर पे क्या करना है, कॉपी के कॉर्नर पे या कोई भी पेज आपके पास हो उसके कॉर्नर पे आपने इसको 90 डिग्री कंसीडर करना है कि ये डिग्री आपकी 90 डिग्री है। और 90 डिग्री के लिहाज से अब आपने करना क्या है कि यहाँ पे
मतलब इस लाइन के ऊपर जो हमारा ये पेज का किनारा चल रहा है, हम किसी भी जगह एक डॉट लगा देंगे। लेकिन याद रखना कि वो डॉट जितना पीछे लेके जाएंगे आपके स्केल और डी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। डी के लिए मसला नहीं होगा, लेकिन स्केल उसे मेजर नहीं कर पाएगा। और इस ट्रिक के लिए आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि आपको एक पेंसिल या पेन तो मौजूद होगा, लेकिन पेंसिल रखिएगा, क्योंकि जब बहुत सी वैल्यू निकालनी होगी तो बार बार आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा, ताकि आप बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हुए, अगर आपका पेपर इंटर लेवल का है तो बहुत सी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी। कैलकुलेटर आपका घर रह चुका है और उसके लिए जरूरी तौर पे, वैसे रहना नहीं चाहिए घर पे कैलकुलेटर, ये आप नोट कर लें। अच्छे बच्चे वही हैं जब पेपर देने जाएं तो रात को पूरा सामान कंप्लीट रख के फिर सोए। लेकिन इंसान से कभी गलती हो जाती है, भूल जाता है कि वो लाना याद नहीं रहता। तो आपको ये दो स्केल और डी भी इस ट्रिक के लिए जरूरी है कि आपके पास मौजूद हो। अब आपने जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे पेज के कॉर्नर पे 90 डिग्री बनती है, तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से बहुत पीछे नहीं बल्कि थोड़े से ही फासले पे एक डॉट लगा दें। हमने एक अगर डॉट लगा दिया। अब ये जो डॉट है, ये लगाने के बाद हमने करना क्या है, बेसिकली जो भी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, हम अपने डी को इस तरह से रखेंगे इसके ऊपर कि ये जो डॉट है, बेसिकली हमने ये डॉट इस लिहाज से मार्कर से लगाया था कि आपको अच्छी तरह से नजर आए, लेकिन क्योंकि ये काम पेंसिल से होगा तो हमारी वैल्यू तकरीबन वही आएगी जो हमने फाइंड आउट कैलकुलेटर से की है। लेकिन जितनी पेंसिल का नोक मोटी होगी, आपके मार्कर का डॉट बड़ा होगा, लाइन बड़ी होगी, तो एरर ज्यादा आने के चांसेस है। तो अब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मार्कर की अपनी थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और नीचे से अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं, उसकी लेंथ और ऊपर से करते हैं, जो कि हम समझाने के बाद आपको बताएंगे, तो दोनों की लेंथ के अंदर थोड़ा सा फर्क आता है। लिहाजा बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमने करना क्या है कि आपको मालूम है कि डी में 0 डिग्री यहाँ से भी स्टार्ट होती है, यहाँ से भी होती है। तो हमने यहाँ से 0 डिग्री को मेजर करते हुए हमने देखना है कि हमारे पास जो 47 डिग्री है वो किस जानिब आती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी 50 और 40 के दरमियान तो नहीं, बल्कि हमारी डिग्री जो है 47 अप्रोक्सीमेटली, जैसे हमने ये डॉट लगाया तो अच्छा खासा ये डॉट बढ़ा। इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी वीडियो तैयार की, लेकिन बेसिकली पेंसिल से वर्किंग इतनी क्लियर नजर नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमने अब मार्कर के साथ ये वीडियो बना रहे हैं। और अब हमने करना क्या है कि हमने अपनी राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल को हम कंप्लीट करेंगे तो कैसे करेंगे कि इन दोनों डॉट्स को देखते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, बार बार मैं कह रहा हूँ ये काम आप पेंसिल से कीजिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि अगर हम इसकी मेजरमेंट करें तो हमारे नीचे से जो मेजरमेंट काउंट होगी और ऊपर वाले हिस्से से, मतलब एक लाइन की अगर थिकनेस ज्यादा होती है तो आप याद रखें कि नीचे की लेंथ और ऊपर से अगर हम मेजर करें तो थोड़ा सा फर्क आता है। क्योंकि हमने अगर बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पेंसिल की नोक बारीक से बारीक होनी चाहिए। अब आपको ये बातों का भी इल्म होगा क्लास 9 और 10 के लिहाज से कि 90 डिग्री के सामने वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये डिग्री जैसे कि हमने मेजर की थी साइन 47 डिग्री, जैसे कि हमने साइन 47 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से भी नोट की है। अब यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है और जो डिग्री 47 बनाई उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, और जो बच जाता है वो आपके पास बेस है। तो अब हमारे पास आपको मालूम है कि अगर हम साइन 40
7 डिग्री पे इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो वो बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है हम मेजर करेंगे अभी आपके सामने, और हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने। तो अब हम इसकी हाइट मतलब परपेंडिकुलर की लेंथ मेजर कर रहे हैं कि वो लेंथ हमारी कितनी है। तो हमारी लेंथ जो हम मालूम कर रहे हैं उस हिसाब से ये तकरीबन 9.7 आ रही है। ठीक है, 9.7 इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ आ रही है, 9.7। अब हाइपोटेन्यूज को हमने मेजर करना, तो हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि हमारा ये होगा। तो अब हम इसकी वैल्यू को जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो तकरीबन ये 13.2 के करीब है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास 13.2 आ है। तो जो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने पे आ रही है हम उसे नोट कर लेंगे। जाहिर सी बात है कैलकुलेटर नहीं होगा तो हमें डिवाइड के अंदर भी टाइम यूज होगा, तो लिहाजा भूलना तो नहीं चाहिए कैलकुलेटर। लेकिन बहरहाल हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं और स्पीड अच्छी हो, वर्किंग फास्ट हो तो आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम 9.7 को डिवाइड कर रहे हैं 13.2 से। तो जैसे कि ये हम फिगर दिखा रहे हैं, अब हम इसको इक्वल टू दबाते हैं तो आप तो देख रहे हैं, मैंने नहीं देखा, तो 0.73 बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपकी आई। तो इस ट्रिक से आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जब पढ़ाते हुए कभी कभार ऐसे केसेस स्टूडेंट डिस्कस करते हैं कि सर कैलकुलेटर नहीं था, बहुत प्रॉब्लम हुआ, कोई भी कैलकुलेटर पेपर के दौरान नहीं दे रहा था, हमने किया लेकिन बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो कुछ ट्रिक ऐसी बताए जिसमें हम अपने पेपर में अपने तौर पे करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपको करके बताया और हमारे दोनों आंसर टैली हो गए, तो लिहाजा ट्रिक काम आती हैं बुरे वक्तों में। आप यकीनी तौर पे आपने ये ट्रिक देखी होगी और आपको पसंद भी आ रही होगी, लेकिन अल्लाह ना करे कि आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर घर पे रह जाए और आप ये वैल्यू इस तरीके से फाइंड करें। लेकिन इन केस अगर ऐसा हो जाए तो आप इस ट्रिक के बदौलत कम से कम पेपर छोड़ के ना आइएगा, काफ़ी हद तक आप इस तरीके से कर सकेंगे। जो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया इसमें आपने देखा कि हमारी वैल्यूज़ दोनों सूरतों में सेम आ रही थी। तो बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि हम लोग आपकी बेहतरी के लिए बहुत सी ट्रिक के ऊपर सोचते हैं और सोच के आपके सामने लाते हैं, और हमारे पढ़ाने के पूरे 30 ईयर के सामने जो जो एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। तमाम बच्चों को इस ट्रिक को देखें और तमाम बच्चे इस ट्रिक को देखें और अच्छी तरह से समझ के आप यूज़ कर सकते हैं। तो सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।